हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सौंफ मसाले के बारे में। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सौंफ। सौंफ सौंफ का वानस्पतिक नाम है फाइनिकुलम वल्गेयर। कुल है एम्बेलीफेरी। उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। और सौंफ की प्रमुखता खेती राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। और फसल कैसी है तो परपरागित फसल है। और भारतीय किस्मों में बीजों में 1% तेल भी पाया जाता है, जबकि यूरोपीय किस्मों में 2 से 4% तेल इसमें पाया जाता है। सौंफ में भंडारण के लिए 6 से 8% नमी पर सभी मसालों वाली फसलों को बीजों को भंडारित किया जा सकता है। और तिलहन वाली फसलों को के बीजों को 6 से 8% नमी पर, और दलहन वाली को 8 से 10 नमी प्रतिशत पर, और अनाज वाली फसलों को 10 से 12% नमी पर भंडारित किया जा सकता है। तो आप ये सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं, तो ये आप चारों के चारों पॉइंट नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलवायु। जलवायु की बात करें तो इसमें पॉइंट दिया है ठंडा व शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। और अगला पॉइंट है चूना युक्त बलुई मृदा या चिकनी मृदा उपयुक्त होती है इसकी खेती के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो सौंफ की बुआई का समय क्या होता है। सौंफ की बुआई का समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का होता है। और रोपाई के लिए नर्सरी भी तैयार करते हैं। और 1 हेक्टेयर फसल के लिए 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी क्षेत्र काफ़ी होता है। और नर्सरी में बीज उगाने के 2 महीने बाद खेत में लगाते हैं। इसकी नर्सरी जुलाई अगस्त में किया जाता है। इसकी नर्सरी जुलाई अगस्त में करते हैं। और इसकी बुआई जो है, रोपाई जो करते हैं, वो आपका अक्टूबर नवंबर में कर देते हैं। नेक्स्ट है किस्मों की बात करेंगे तो किस्मों में है आपका पहला किस्म GF1, UF1, RF 125, ST 9, सिलेक्शन 16, लखनऊ 1। चबाने वाली सौंफ की किस्म कौन सी है? लखनऊ 1 है। बीज दर की बात करें तो सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और नर्सरी तैयार करनी है तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दूरी की बात करें तो 60 गुणे 80 सेंटीमीटर पर इसकी रोपाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है उर्वरक की बात करेंगे तो ये उर्वरक के लिए नाइट्रोजन 90 किलोग्राम और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। फास्फोरस का प्रयोग पोटास का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग NPK करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग 90 नाइट्रोजन और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। पोटास का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी काम में नहीं लेते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और खरपतवार पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। कीट नियंत्रण के लिए मोएला व थ्रिप्स दोनों ही पौधों के रस को चूसते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए डाईमेथोएट, जिसे रोगोर के नाम से जानते हैं, 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव किया जाता है। रोग की बात करें, डिजीज कौन कौन से लगते हैं तो रेमूलिया ब्लाइट लगता है, रेमोलेरिया फोइनी क्यूनेला नामक फफूंद के द्वारा यह लगता है। रेमूलिया फोइनी क्यूला के द्वारा लगता है, यह फफूंद है एक प्रकार का। और चूड़ी आस्था, जिसे छाछिया के नाम से जाते हैं, रिसाफी पालिगोनी से लगता है। तो इसके लक्षण के बारे में बात कर लेंगे। तो लक्षण कौन कौन से हैं? पत्तियों और टहनियों पर सफेद चूड़ दिखाई देता है, जो बाद में पूरे पौधे पर फैल जाता है। और रोकथाम के लिए क्या करेंगे? सल्फर डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या कैराथेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके इसकी नियंत्रण किया जा सकता है। गोदिया रोग या गमोसिस रोग क्या कहते हैं इसके? गोदिया रोग का नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। और इसका लक्षण देखेंगे तो चिपचिपा पदार्थ दानों पर तथा पुष्पक्रम पर चिपका रहता है। और यह रोग कैल्शियम की कमी व कवक दोनों के द्वारा होता है। और इसकी रोकथाम की बात हमने पहले ही कर लिया। बाविस्टीन एवं कॉपर सल्फेट का 0.5% के हिसाब से छिड़काव करके रोकथाम किया जा सकता है। उपज की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज
हो जाती है। सौंफ की कटाई कब करते हैं? तो सौंफ की कटाई दाने के गुच्छों में आते हैं और पौधों के सभी गुच्छे एक साथ नहीं पकते हैं, अतः कटाई एक साथ संभव नहीं होती है। तो जो गुच्छा पक जाए उसको काटते रहना चाहिए। दानों का रंग हरे से हल्का पीला होना गुच्छा तोड़ लेते हैं। जो ही हरे से हल्का हरा हुआ तो ही उसको वह पक जाता है, समझ जाना चाहिए, और उसके गुच्छे को तोड़ लेते हैं। चबाने वाली सौंफ को दाने पूर्ण विकसित होने से पूर्व हरी अवस्था में ही तोड़कर छाया में सुखा लेते हैं, जो चबाया जाता है, और मसाले के लिए प्रयोग में लाने के लिए दानों के हरे रंग से हल्का पीला होने पर तोड़ लेते हैं। अन्य चारा की फसलें कौन कौन सी है इसमें देख लेंगे तो नेपियर घास है, जिसे एलिफेंट या युगांडा ग्रास के नाम से जानते हैं। इसका जो बॉटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, पेनिसिटम परप्यूरियम है, या आरपीएससी के 2016 में पूछा गया था। 2016 में पूछा गया था। अगला घास है अंजन घास, जिसे धामन घास के नाम से जानते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है सेनक्रस सेलियारिस। और सेवन घास की बात करें, 3 फसलें यहाँ पर दिया हुआ है घास की, चारा वाली फसलें। ल्यूसीरस सिंडिकस, यह पश्चिमी राजस्थान, ज़्यादातर जैसलमेर में पाई जाती है, और आरपीएससी के AO 2009 में पूछा भी गया है। इसी वीडियो में हम चाय की बात कर लेंगे, जिसका वानस्पतिक नाम है कैमेलिया स्पेसीज, और चाय को पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ बेवरेज कहा जाता है। कुल है थिएसी या कैमेलिएसी। मूल स्थान है इसका, उत्पत्ति स्थान चीन है। क्षेत्र और वितरण की बात करेंगे तो क्षेत्र और वितरण में भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। ये आपका पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं। भारत में असम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चाय के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य है? तो असम राज्य आपका प्रथम है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बढ़ते क्षेत्र दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल और नीलगिरी पहाड़ियों में क्षेत्रों का क्या है? बढ़वार हो रहा है, यानी अधिक से अधिक क्षेत्रों में उगाए जाने की कोशिश की जा रही है। और तुड़ाई के लिए क्या करते हैं? प्लकिंग जो है, ये शब्द पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो चाय से संबंधित है। कि सबसे अच्छी विधि 2 पत्ती और 1 कली है। 2 पत्तियां और 1 कली इसकी प्लकिंग के लिए उपयुक्त होती है। ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, चाय का महत्वपूर्ण खरपतवार है, ये भी आप याद रखिएगा। बकवीट की बात करेंगे, दूसरी एक नई फसल है बकवीट। अब इस बकवीट का वानस्पतिक नाम देखेंगे तो फेगोपायरम एस्कुलेंटम इसका बॉटेनिकल नेम है। परिवार है पालिगोनेसी, और सीडोसिरल के रूप में इसे जाना जाता है, यानी स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है। यह भी परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है, पॉइंट आप याद रखिएगा। बक गेहूं के फल को एचेन के रूप में यानी एकीन के रूप में जाना जाता है। टोक्यो बक गेहूं की किस्म है, और बक गेहूं की पत्तियां और फूल में एल्कलाइड होता है। कौन सा एल्कलाइड होता है? तो रूटिन एल्कलाइड होता है। बक गेहूं की बुआई का समय जून और जुलाई का होता है। फसल की खेती की शब्दावली, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी साथियों से, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।